अपने में इम्बॉडी करते हैं, ये एक खास चीज है। इसलिए पूरा का पूरा कोई, चाहे वो रस हो, चाहे वो अभिनव भारती हो, चाहे वो लोचन हो, चाहे वो विमर्शिनी हो, चाहे वो तंत्रालोक हो, ये सारे शास्त्रों में उनका जो मूल ढांचा है वो उसी से प्रभावित होता है। जब हम उस स्ट्रक्चर पर आएंगे तब थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरी बात जो है वो कहना चाहते हैं कि शास्त्र का जो लक्ष्य है, क्योंकि शास्त्र जो है बड़ा निरंकुश निर्मम होता है अपने साथ, वो अपनी पूर्णता से समझौता नहीं करता। इसलिए शास्त्र का लक्ष्य जो है वो पूर्णता का अनुसंधान है, और ये पूर्णता का अनुसंधान दो प्रकार से हो रहा है, एज ए वैल्यू, लेकिन हम यहाँ वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, और एज ए प्रोसेस, प्रक्रिया के रूप में भी और मूल्य के रूप में, दोनों रूपों में पूर्णता का जो अनुसंधान है ये शास्त्र का लक्ष्य है। तो शास्त्र जो है वो आपको पूर्ण बनाता है। और अब देखिए कई जगह पर उन्होंने कहा, एक जगह भी नहीं, वो कहते हैं तंत्रालोक में अनेनैव नयन स्यात् जहाँ पांच संबंधों की चर्चा करते हैं प्रश्नोत्तर के बीच में, वहां वो अंत में आगे कहते हैं कि शास्त्रवाच्यम फलादीनाम परिपूर्णत्व योगतः, कि ये जो आपका परता संबंध है वो अंत में आपको उस परिपूर्णता तक ले जाता है। तो ये शास्त्र जो है, शास्त्र इसलिए अभिनवगुप्त की दृष्टि में वो जो शास्त्र लिख रहे हैं उनका प्रत्येक शास्त्र जो है वो उस पूर्णता की ओर आपको ले जाता है, उस शास्त्र का लक्ष्य जो। दूसरी बात कि मुझे चीज क्या है कि वो ये कहते हैं कि ये पूर्णता जो है ये गतिशील है, डायनेमिक है, और ऑल इंक्लूसिव है, सर्व समावेशी। यानी ये पूर्णता ऐसी है कि ये पूर्ण से पूर्णतर होता है, यानी इसमें आप पूर्णता के अंदर भी आप सोपान है कि आप पूर्ण से ही पूर्ण की ओर आप बढ़ते जाते हैं। तो ये एक बड़ी खास चीज है उनके बारे में। और एक जगह नहीं, आप देखेंगे तंत्रालोक लिख रहे हैं तो तंत्रालोक में क्या कहते हैं कि तंत्रालोक में शिष्यों ने उनसे क्या कहा कि आचार्यम अभ्यर्थे स्म गाढ़म संपूर्ण तंत्राधिगमाय सम्यक, संपूर्ण तंत्र बताना है उनको। और उसका उत्तर क्या लिखते हैं वो कहते हैं अर्थितो रचे स्पष्टाम पूर्णार्थाम प्रक्रिया में माम। और शिष्यों ने जो मुझसे अनुरोध किया तो मैं पूर्णार्थ प्रक्रिया की रचना कर रहा हूं, वो अर्थ जिसका अर्थ पूर्ण है, पूर्ण अर्थ जिसकी मीनिंग पूर्ण है और जो आपके मनोरथों को पूर्ण करती है, जो आप उसे चाह रहे हैं। तो ये जो एक दृष्टि है, तो इसी तरीके से आगे चल के जब हम कहते हैं कि पूर्णता गतिशील है, तो वहां पर वो हमारे सामने दो प्रकार के पूर्णताओं के मॉडल देते हैं। एक मॉडल तो देते हैं अंगांगी भाव में, और एक दूसरा मॉडल देते हैं सोपान के आरोहक क्रम में। तो अंगांगी भाव का जो मॉडल है आप देखें तंत्रालोक में हमें दिखाई देता है, और वो वहां कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु, आप देखिएगा पूर्णाधिभेदता, ये मैं मूल रूप से वाक्य पढ़ना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है उनका, ये 36वें आन्यक में, कि धर्मार्थ काम 35वें में, धर्मार्थ काम मोक्षेषु पूर्णाधिभेदतः विचित्रेषु फलेष्वेकः उपायः शाम्भवागमः। कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब में पूर्ण और अपूर्ण के भेद से एक ही शास्त्र की प्रवृत्ति हो रही है। यानी दूसरे शब्दों में धर्म अर्थ काम मोक्ष को यदि आप ले तो साहित्य, न्याय, दर्शन, सब कुछ, व्याकरण, ये सब कुछ जो है उसी एक ही शास्त्र का प्रसार है। तो धर्मार्थ काम मोक्षेषु पूर्ण, उसी बात आगे उसको कहते हैं कि आप हमारे अर्थ को बिल्कुल पूरी तरह सही समझिए, तो एक एव आगमस् तस्मात्, एक ही आगम है, तस्मात् तत्र लौकिक शास्त्रतः प्रभृत्या वैष्णवाद बौद्धात् शैवात् सर्वं निश्चितम्। तो कहते हैं कि वहां पर आप लौकिक शास्त्र से लीजिए और लौकिक शास्त्र से लेकर के तृप्त तक आप पहुंचते हैं। और इनमें जो अंगांगी भाव है, संबंध है, अंग और अंगी का संबंध है। अंग अंगी के जब संबंध की बात करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ बहुत सारी दर्शन परंपराएं जैसे बौद्ध हैं, वहां पर अंगांगी भाव नहीं बनता है, वहां पर अंगी संभव नहीं है, इसलिए अंगी जो है आरोपित है।
तो जब हम अंगांगी भाव की बात करते हैं तो हम एक लिविंग मैकेनिज्म की बात करते हैं, एक ऑर्गेनिक मैकेनिज्म की बात करते हैं, एक लिविंग डायनेमिक ऑर्गेनिक होल की बात करते हैं, जो अपनी चेतना से संचालित हो रहा है और अपने अवयवों को अनुप्राणित कर रहा है। तो ये उनकी शास्त्र दृष्टि है जो कि हमें, और दूसरी तरफ हमारे सामने जो एक दूसरा मॉडल है सोपानक क्रम का, वो सोपानक क्रम का मॉडल है जिसे हम अभिनव भारती में देखते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है। जब रस सूत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं तो उस प्रारंभ में ही वो वहां पर कहते हैं कि ऊर्ध्वोर्ध्वमायदर्थ तत्वम श्री पश्यति शांतिम वेदयन्ति फलम तदात्म परिकल्पितानाम विवेक सोपान परंपराणाम। और आगे आगे और उसका कहते हैं पूर्व प्रतिष्ठापित योजनासु मूल प्रतिष्ठा फल मामनन्ति। अब ये जो एक दृष्टि है आपके सामने, तो ये केवल यही नहीं है, ये जो खास बात है, ये आप देखिएगा प्रक्रिया में भी यही बात दिखाई देती है। प्रक्रिया में आप देखिएगा क्या करते हैं, बड़ी बड़ी विचित्र ढंग से बात आती है, सब जगह इसका अनुवाद होता है कि जिस समय आप रस का अनुभव करते हैं तो रस के, या उसी तरह से जब आप एक कॉग्निटिव लेवल पर कोई प्रत्यक्ष करके आप किसी चीज का ज्ञान कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं क्या होता है कि सारी चीजें अलग अलग है। रस में आप देखेंगे रस के जितने भी अंग हैं सब अलग अलग हैं, अलग अलग इंद्रियों से ग्रहित हो रहे हैं। वो आपके मन में जो चेतना बनती है वो एक पूंजीभूत एक फल की चेतना होती है। वो कैसे होता है, तो वहां पर अभिनवगुप्त और चर्चा करते हैं, इस पूर्णता के प्रत्यय को बढ़ाते हैं, और वो वहां पर ये कहते हैं कि वस्तुतः कि कहते हैं ग्रासीकरण, प्रक्रिया के स्तर पर ग्रासीकरण और चेतना के स्तर पर एक बुद्धि विषयता, इनके द्वारा हम उस पूर्णत्व को और एकत्व को हासिल करते हैं। ये मैं केवल आपको संकेत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको अभिनवगुप्त के अंदर थोड़ा सा तैरा दूं ताकि, लेकिन मैं इनकी चर्चा इस समय, तीसरे उससे परिणाम क्या होता है कि हमारे सोचने की पद्धति में एक आमूल परिवर्तन हो जाता है। और वो परिवर्तन क्या होता है कि निषेध हमारे कहीं होता ही नहीं है, निषेध को हम अभ्युपगम ले लेता है, निषेध का स्थान। हर चीज हम अफर्म करते हैं और इसलिए हम जीवन का अभ्युपगम करते हैं। अनुसंधान जो है निश्चय का स्थान ले लेता है, प्रत्यभिज्ञान ज्ञान का स्थान ले लेता है। ये इन सबकी एक खास बात जो लाते हैं, जिस पर मैंने आपको कहा था कि उस बात को ध्यान रखिएगा जब मैंने शास्त्र की बात कही थी, वो कहते हैं कि इससे बड़ी खास बात क्या पैदा होती है, जो कि शायद अभिनव का सबसे बड़ा अवदान है और जिसके ऊपर काम नहीं हुआ, हम यद्यपि उनके सौंदर्य शास्त्र वगैरह की बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं विचार की एक आत्यंतिक सौंदर्य मत्ता की वो बात करते हैं। विचार जो है, विचार की प्रक्रिया अपनी धारणा में वो आंतरिक रूप से सुंदर है। हमारे सोचने के ढंग में, हमारे सोचने में, हमारे सोचने के सांचे में ही कुछ ऐसी बात है कि बिना सुंदर बने विचार विचार नहीं बनता। वो चाहे दार्शनिक विचार हो और चाहे वो रस संबंधी विचार हो, चाहे नृत्य संबंधी विचार हो, एक जगह नहीं। हमने आपके सामने जब चर्चा की थी तो आप सामने विवृत विमर्शनी को हमने अभिनवगुप्त को उद्धृत किया था। तो विवृत विमर्शनी में अभिनवगुप्त ने क्या कहा था, पीयूषा सब सार सुंदर महासाहित्य सौहित्य। अमृत के भी आसव को निकाल करके उससे जो सुंदर बना हुआ महासाहित्य सौहित्य बना। उसी के बाद अभिनव भारती जब समाप्त करते हैं तो उनका अंतिम श्लोक है कि नाट्यार्थ प्रथनात् तुष्टो नाट्ये परेण यत् क्रियात् तेनैष जनताम आनंदोल्लास सुंदराम। ये अंतिम श्लोक, जनता को आनंद के उल्लास से सुंदर बना दीजिए। तंत्रालोक लिख रहे हैं, लेकिन तंत्रालोक लिखते समय मठिकाओं की बात कर रहे हैं, दर्शन परंपराओं की बात कर रहे हैं, साधना परंपराओं की बात कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, कहते हैं अध्यष्ट संतत स्रोतः सारभूत रसाहृतिम विधाय तंत्रालोकोयम संगते सकलान रसान। रस की आहृति लेते हैं और रसों का सृजन कर रहे हैं। विमर्शनी में आकर के तो वो कलम तोड़ देते हैं और कहते हैं
कि अधिकारी और अनधिकारी के बीच में जो भेद है वो विचार के सौंदर्य का भेद है। अनधिकारी कौन है? जो पदार्थ को तटस्थता से ग्रहण करता है। अधिकारी कौन है? जो विचार को उसकी पूरी उसके पूर्णता में ग्रहण करता है और उस पूर्णता से उसके विचार सुंदर बन जाते हैं, उसकी चेतना सुंदर बन जाती है। वो तो कहते ही हैं, कहते हैं कि प्रतिपत्तो विषय, तो कहते हैं तथैव च वितत संवित सुंदर परामर्शे पूर्णताभिमान पूर्णताभिमान प्रतिलंभात अन्यस्य तु अनेवं रूपत्वेन अनधिकारिता ताटस्थ्य प्राणा इति तदास्ताम अवांतर में तत् अति गहनंच। तो वहां पर इस बात कहते हैं आपने, हम आपसे कहते हैं तुम पढ़ो, आपके मन में तुम पढ़ो का अर्थ आता है मैं पढ़ूं। यदि ये अर्थ नहीं आता तो भी तुम पढ़ो का कोई मतलब नहीं, तरस थे वो। और मैं पढ़ूं तब आपको बोध आ जाएगा वो अधिकारी है। ये जो बोध है, कहते हैं वितत संवित सुंदर परामर्श है। आपकी संवित का जो वैचित्र्य है उसके द्वारा उसके अंदर सौंदर्य का आधान होता है। ये एक दर्शन किस प्रकार से एक विचार के कहना चाहिए कि सौंदर्यीकरण की चेतना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो अभिनवगुप्त का होना चाहिए है। अब इसको जब अनुदित करते हैं स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर, जैसे मैंने कहा, तो स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि अब अभिनवगुप्त का हर ग्रंथ पूर्णता लिए हुए है। हर ग्रंथ अपने में पूर्ण है, हर ग्रंथ अपने में सुंदर है, हर ग्रंथ पूर्णार्थ है। तो किस तरफ गाइस लेते हैं, कहते हैं कि ये इस पहली एक हमने एक लेख लिखा था 2003 में प्रकाशित हुआ था लेख, री एक्सेसिंग अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त को फिर से समझने की एक चेष्टा करने की बात थी। उस समय हमने उस लेख में, और फिर जब मैंने इंट्रोडक्शन टू तंत्रालोक लिखा उसमें भी हमने इस संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा की। हम उस चर्चा को भी थोड़ी सी लेंगे और कुछ चीजें आपके सामने और ऐड करेंगे। पहली बात तो ये है कि स्ट्रक्चरल फंडामेंटलिज्म, आधारभूत कहना चाहिए संरचनात्मक आधारभूतता की बात करते हैं, ये सारे ग्रंथों पर लागू होती है। उनका प्रत्येक ग्रंथ पर, हर ग्रंथ संग्रह ग्रंथ है। पहली बात संग्रह ग्रंथ है, इसका अर्थ है कि उस संबंध में, उसमें और उससे अवांतर स्रोतों में जो कुछ भी कहा गया है उसको वो एक जगह संग्रहित कर रहे हैं, उसकी एक तरह से डाइजेस्ट बना रहे हैं। दूसरी बात है कि एक प्रक्रिया ग्रंथ है। मैंने विचार बहुत किया, यहाँ पर समय नहीं है, तो प्रक्रिया का अर्थ आप ले सकते हैं कि एक नियत विधि का वो की प्रस्तावना कर रहे हैं, किस प्रकार से उस ग्रंथ में इन सारी चीजों के लिए एक ऑर्डर क्रिएट किया जा सकता है, एक प्रक्रियागत अभ्यासगत उसको लेकर के बात होती है। तीसरी चीज एक शास्त्रगत, हम कहते हैं शास्त्रगत, हर प्रत्येक ग्रंथ संग्रह रूप है, प्रत्येक ग्रंथ प्रक्रिया रूप है, प्रत्येक ग्रंथ शास्त्र रूप है। यहाँ पे जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो जो शास्त्र का हमारा अनुबंध चतुष्टय वाला जो पारंपरिक ढांचा है उस शास्त्र की बात करते हैं कि प्रत्येक उसमें अधिकारी भी है, उसमें प्रयोजन भी है, उसमें साध्य साधन भाव भी है, अभिधेय अभिधेयक भाव भी है, ये सारी बातें आती है। और उसके बाद प्रत्येक ग्रंथ जो है वो पूर्ण तब होता है जब वो शिव के चरणों में स्तुति बन जाए। बिना स्तुति बने वो ग्रंथ पूर्ण नहीं होता। मजे की चीज क्या है कि जब स्तुति की बात करते हैं तो अभिनवगुप्त विवृत विमर्शनी में बड़ी मौलिक बात करते हैं। वो इस स्तुति की बात को वो केवल कहना चाहिए कि आर्त भक्त की भक्त के रूप में नहीं देखते, वो उसको विद्या लक्षण भक्ति कहते हैं। वो कहते हैं सत्य पूर्णानंद स्वरूपे सतत प्रावेश सवत समावेश प्राबल्यम विद्या लक्षणम भक्ति। यानी यहाँ भक्ति जो है वो शास्त्र लक्षण है, विद्या लक्षण है।
और इस प्रकार से हमारे सामने अब एक जिसमें 5वां ग्रंथ का ढांचा उभरता है, जो हमने आपसे प्रारंभ में कहा था, वो ये है कि वाक का जो उद्विकास है उसकी जिन परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, इस प्रकार से जो वाक का उसके साथ एक पैरेललिज्म, उसके साथ एक सामंतर्य हम देखते हैं प्रत्येक शास्त्र में, एक नहीं। और ये बात आप तंत्रालोक में देखते हैं, ये बात, और मजे चीजें केवल इतनी नहीं, ग्रंथ के अंदर भी। और यदि एक ग्रंथ संकुल का वो भाग है तो उस ग्रंथ संकुल में भी इसी प्रकार का संबंध है। जैसे मैं आपके सामने दिखाता हूं कि तंत्रालोक में तो उन्होंने कहा ही कि जब वो उद्देश्य लक्षण और परीक्षा की बात करते हैं तो उद्देश्य लक्षण परीक्षा को कहते हैं कि उद्देश्य एक शास्त्र, ये भी एक शास्त्र को समझने की विधि है, उसमें उद्देश्य लक्षण परीक्षा को वो कहते हैं पश्यंती मध्यमा और वैखरी, इस रूप में उसको निगमित करते हैं। अब ग्रंथों के बीच में वो कहते हैं कि किस प्रकार से, कहते हैं जो शास्त्रकार का जो हृदयगत संवेदन है वो तो परा है, वो कारिकाओं के संबंध में, ईश्वर प्रतिभा कारिका के संबंध में वो कह रहे हैं कि उत्पल के हृदय का जो संवेदन है वो तो परा है, जो कारिका है वो पश्यंती है, जो वृत्ति है वो मध्यमा है, और जो विवृत्ति है वो वैखरी है। इसी प्रकार से जब लोचन आते हैं तो लोचन के चारों उद्योतों में प्रथम उद्योत जो है वो प्रतिभा है, जिसको परा कहते हैं, द्वितीया जो है पश्यंती है, तृतीया जो है मध्या है, वहां मध्या शब्द का प्रयोग किया है, और चतुर्थ जो है उत्तरिया है। और ईश्वर प्रतिभा विवृत विमर्शनी की जब वो बात करते हैं तो वो साफ कहते हैं कि वो उसी बात को कि कहते हैं कि पहले पश्यंती, फिर मध्यमा, फिर वैखरी, इसमें आकर के जो है वो हमारी श्रोत्र वृत्ति जो है उस हमारे कान में जो आवाज पड़ती है उसी में आकर के अभिनव की जो मति है वो विश्रांत होती है। प्राक पश्यंताम स्फर्द भजताम मध्यमांताम विकासम वैखर्यांच प्रकट पदवीं श्रोत्र वृत्ति प्रयातु विश्रांता चेत अभिनव मति तद विमर्शिन्यथ अंतः तत् साफल्यम भजते नितराम ईश्वर प्रत्यभिज्ञा। तो ये आप देखिएगा कि एक पूरा का पूरा वो एक मॉडल हमारे सामने वो, और ये अब चूंकि अभिनव गुप्त के सामने आप समझाए उनके सामने कि दूसरी बात वो करते क्या है कि एक टेक्सचुअल इंटरटेक्सचुअल इंटीग्रेशन, इंटरटेक्स्ट इंटीग्रेशन, ग्रंथ यानी एक ग्रंथ नहीं अनेक ग्रंथों में किस प्रकार से वो इंटीग्रेट करते हैं, समन्वय करते हैं, ये एक देखने की चीज है। तो आप देखिए हम दो तरीके से इन ग्रंथों को बांट सकते हैं, एक समजातीय ग्रंथ, एक विषम जातीय ग्रंथ। तो जैसे समजातीय ग्रंथ है उसमें आप देखेंगे तंत्रालोक, मान्य विजय वार्तिक, परात्रेश का विवरण, तंत्रसार और तंत्रोच्चय, इनमें आप देखिएगा कि एक विषय की एक सूत्रता है। हम अभी इस संबंध में थोड़ी चर्चा 1-2 मिनट बात करेंगे आपसे, क्योंकि मुझे बस आपसे एक 10-15 मिनट में और बात करूंगा, और अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा तो मैं उसको क्या करते हैं कि फिर दूसरा समजातीय ग्रंथों में कि ईश्वर प्रतिभिज्ञा, जो प्रतिभिज्ञा ग्रंथ है इनकी विमर्शनी और विवृत विमर्शनी और कारिका, इनमें समजातीय, इन तीनों में समन्वय करते हैं। आप लोगों को ये अभिनव को तो बहुत साफ कहते हैं, वो कहते हैं ये सारे ग्रंथ जो हैं इनके सब स्वतंत्र ग्रंथ हैं, अलग अलग, तो सबकी अपनी यत्ता है। वृत्ति अपनी बात कर रही है, कारिका अपनी बात कर रही है, विमर्शनी अपनी बात कर रही है, विवृत विमर्शनी अपनी बात कर रही है। इसलिए आप यदि आप सोचें कि एक को पढ़ लेने से दूसरे का समाप्त हो जाएगा, नहीं है, इसलिए एक समन्वय की आवश्यकता होती है। तीसरी बात है समजातीय ग्रंथों में लोचन, अभिनव भारती और घट करकर कुलक विवृत्ति, इन तीनों में एक हम देखते हैं कि एक सूत्रता हमें दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से हम जब विषम जाति ग्रंथों में आते हैं तो हम देखते हैं तंत्रालोक,
ईश्वर तत्त्वविज्ञा विमर्शनी और ईश्वर तत्त्वविज्ञा विवृत और परात्रिंश का विवरण, इन तीनों के अंदर हमें एक सूत्रता दिखाई देती है। हम आगे चल के थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर हमें एक और तंत्रालोक, परात्रिंश का विवरण, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृत विमर्शनी व्याख्या, ये ईश्वर विमर्शनी और बृहति विमर्शनी, ये ग्रंथ एक और लोचन और अभिनव भारती दूसरी ओर, इन दोनों के बीच में फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। अभिनव की खासियत क्या है कि आप उनके एक ग्रंथ को आप जब पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि ये ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जब आप उनके साथ दूसरे ग्रंथ को पढ़ते हैं तब आपको लगता है अरे ये बात तो अब समझ में आई। ये बहुत खास चीज है। उसके बाद वो एक काम करते हैं कि इन ग्रंथों में जो समन्वय उन्होंने किया है वो कहाँ पर उसका कहना चाहिए कि वो कहाँ पर मूर्त रूप लेता है। वो मूर्त लेता है उस ग्रंथ का जो वक्तव्य विषय है उसके समन्वय में, जिसको कहते हैं कि स्कीमेटाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ग्रंथाभिधेय समन्वयन, ग्रंथ में जो कहा जा रहा है उसका समन्वय। अब ये समन्वय जो है दो प्रकार से हो रहा है। एक समन्वय हो रहा है आनुपूर्वी में, वर्टिकली ऐतिहासिक क्रम में, और दूसरी तरफ समविस्तारी हॉरिजॉन्टल क्रम में, अपने देश काल में पूरे विस्तार को समेटे हुए। अब आप देखिएगा कि आप देखिए तंत्रालोक, परात्रिंश का विवरण, आपको मालूम है कि तंत्रालोक का जो मूलभूत आगम है वो है मालिनी विजय। मालिनी विजय वार्तिक का भी मूलभूत आगम मालिनी विजयोत्तर, लेकिन परात्रिंश का विवरण का जो मूलभूत आगम है वो रुद्रयामन है। वो मालिनी विजयोत्तर तंत्र नहीं है। अब इन दोनों आगमों के ऊपर आधारित ग्रंथों को त्रिक के ग्रंथ बना देना, आसूत्रित करना, वो अभिनवगुप्त की प्रतिभा का काम है और बड़े विलक्षण ढंग से काम करते हैं। जब आप तंत्रालोक पढ़ेंगे, ये पांचों ग्रंथ आप पढ़ेंगे, पहले जी आप देखेंगे इन सारे पांचों ग्रंथों का मंगलाचरण एक है, और उस मंगलाचरण में अभिनवगुप्त आपको अपने जन्म की घटना से परिचित कराते हैं। उनका कहना ये है, इसका अर्थ मैं दार्शनिक शब्दावली को छोड़ देता हूं तो उसका एकमात्र अर्थ ये है कि तांत्रिक दर्शन के इतिहास में, तांत्रिक चेतना के इतिहास में अभिनवगुप्त का आविर्भाव सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ये उसका मैं वक्तव्य मूल विषय अर्थ मानता हूं। अब आप देखिए कि क्या करते हैं अभिनवगुप्त, कि अभिनवगुप्त वहां पर, चूंकि हमने प्रक्रिया ग्रंथ की बात कही है, अब आप देखिएगा कि अभिनवगुप्त तंत्रालोक का जो निर्माण किया तो उन्होंने कहा कि सारे दर्शनों की तो प्रक्रियाएं हमें मिलती हैं या सारी तांत्रिक परंपराओं में, लेकिन अनुत्तर त्रिक में हमें कोई भी पद्धति ग्रंथ नहीं मिलता, प्रक्रिया ग्रंथ नहीं मिलता, इसलिए हम वहां पर प्रक्रिया ग्रंथ का निर्माण करते हैं। लेकिन जब इस प्रक्रिया ग्रंथ का निर्माण करते हैं तो क्या कर जाते हैं, वो तंत्र प्रक्रिया को लेते हैं, तंत्र प्रक्रिया को कुल प्रक्रिया में विश्रांत करते हैं, फिर तंत्र प्रक्रिया और कुल प्रक्रिया को वो त्रिक प्रक्रिया में विश्रांत करते हैं, और ये दोनों विश्रांति जो है ये वो करते हैं तंत्रालोक में और मालिनी विजय वार्तिक में, और फिर उसको अनुत्तर प्रक्रिया में विश्रांत करते हैं परात्रिंश का विवरण में, और फिर वापस आते हैं तंत्रालोक में और वहां पर अनुत्तर त्रिक प्रक्रिया में विश्रांत होते हैं। अब ये पूरा होल, एक कंप्लीट होल हमारे सामने बनाते हैं लोग। तो इसलिए अब यहाँ पर ये तंत्रालोक को यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें इस पूरे ग्रंथ संकुल को हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम तंत्रालोक को पढ़ सकते हैं। तंत्रालोक को लोगों ने कहा कि ये टीका है मालिनी विजय पर, लेकिन आप जानते हैं कि अभिनवगुप्त क्या कहते हैं अपने तंत्रालोक के बारे में? वो कह रहे हैं ये वृत्ति, भाष्य और वार्तिक, ये तीनों, यानी इट डिफाइज कैटेगराइजेशन, कि इसको वृत्ति है या ये भाष्य है या ये वार्तिक है। अब मैं इन तीनों शब्दों की व्याख्या पे नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। उसी के बाद आप देखते हैं कि तंत्रालोक में फिर अभिनवगुप्त एक बड़ा काम करते हैं, बड़ा विलक्षण काम करते हैं, एक नया अनुसंधान करते हैं,
उपाय चतुष्क की अवधारणा, और उस उपाय 4 उपायों की जो अवधारणा है, अब 3 समावेशों की अवधारणा तो मालिनी विजय में मिलती है, लेकिन उन 3 समावेशों को 4 उपायों में ढालना ये अभिनवगुप्त की काम है। और मालिनी विजय उत्तर में तो केवल 3 श्लोक मिलते हैं, दूसरे आन्य में, दूसरे अधिकार में, और यहाँ पर अभिनवगुप्त एक पूरा का पूरा शास्त्र रच डालते हैं, एक एक अन्य। तो तंत्र तत्व उपाय चतुष्क और इनके माध्यम से त्रिक के अंतर्गत आने वाली सारी दार्शनिक परंपराएं, दोनों बातें, सारी दार्शनिक परंपराएं और सारे साधना परंपराएं, इन दोनों को एक में बांध देते हैं। वो चाहे क्रम दर्शन हो, चाहे वो प्रतिभिज्ञा दर्शन हो, चाहे वो त्रिक दर्शन हो, चाहे वो कुल दर्शन हो, यानी आप देखिए सारी दार्शनिक परंपराओं को वो एक सूत्र में बांध देते हैं इसके माध्यम से। और केवल वही नहीं, आचार पक्ष को भी। और वो कहते हैं जब ये अनुत्तर दीक्षा है तो अनुत्तर दीक्षा को कहते हैं कि पंच दीक्षा समन्विता है, पंच दीक्षा क्रमोपात्ता दीक्षा अनुत्तर संहिता। और उस पंच दीक्षा को में लेते हैं सिद्धांत, तंत्र, त्रिक, कुल और तो ये अब आप आइए, तो ये इंटीग्रेशन लगातार उनका चलता है। ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी और विवृत विमर्शनी, इन दोनों को मिला करके जो तंत्रालोक है, आप देखिए कि क्या कहते हैं कि तंत्रालोक में अभिनवगुप्त, उत्पल और लक्ष्मण गुप्त के लिए मैं समाप्त करने जा रहा हूं, मुझे 10 मिनट और चाहिए होंगे बस, कि तर्कस्य कर्तारः व्याख्यातारश्च, यानी जो तांत्रिक साधना और दर्शन है उसकी एपिस्टेमोलॉजी प्रस्तुत की जा रही है ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी और कारिका में, ये इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात अभिनवगुप्त इसके साथ करते हैं, और वो अभिनव भारती और लोचन को इंटीग्रेट करते हैं। अभिनव भारती और लोचन का इंटीग्रेशन साहित्य के इतिहास की असाधारण घटना है, यानी उसके माध्यम से वो नाट्यार्थ और काव्यार्थ की एकात्मता को प्रकट करते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। रस के जितने भी सिद्धांत हैं, नाट्य और नाट्य के और कला के जितने अन्य प्रारूप हैं, संगीत है, शिल्प है, वास्तु है, इन सब के अंदर एकीकरण, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो अभिनव भारती और लोचन की इस एकात्मता से या समन्वय से होते हैं। इन सब में अभिनवगुप्त बड़ी विलक्षण काम करते हैं जो कि पूरे संस्कृत वाङ्मय में विरल है, ये बात मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ। और वो है कि गंभीर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि। कोई भी शास्त्र है, वो चाहे तंत्र हो, चाहे वो दर्शन हो, उसमें चाहे वो अभिनव भारती हो, चाहे रस का, पूरी प्रारंभ से लेकर के अद्यावत अभिनव के काल तक जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी कहना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा, साहित्य की परंपरा, पद्धतियों की परंपरा, प्रयोगों की परंपरा, और उसी के साथ साथ समकालीन प्रयोग, इन सबको एक अभिनवगुप्त इन सबका विस्तार, इनकी सूची नहीं प्रस्तुत करते हैं, इनके दृष्टांत भी प्रस्तुत करते हैं, इनकी व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। तमाम आचार्यों को जिनके बारे में हम आज जानते नहीं है, उनके बारे में हम अभिनवगुप्त से जानते हैं। आपको एक चीज देखिए, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ जैसे कि शंकरानंद, बौद्धों का इतिहास यदि आप देखें तो बौद्ध दर्शन के इतिहास के न जाने कितने अध्याय बिना अभिनवगुप्त के पन्ने खोले लिखे नहीं जा सकते। जैसे शंकरनंदन, धर्मोत्तर और धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर और शंकरनंदन, इनके तो खास तौर से और विशेष रूप से धर्मकीर्ति और दिग्नाग, इनके पारस्परिक संबंध, इन सब के बारे में जिस प्रकार की दृष्टियां अभिनवगुप्त देते हैं, जिन ग्रंथों के उद्धरण देते हैं, वो आज उपलब्ध नहीं है। तो मैं कहता हूं कि बौद्ध दर्शन के इतिहास भी यदि लिखा जाए तो बिना उनके जो है वो संभव नहीं है। इसी तरीके से
जब हम अभिनव भारती में आते हैं तो हम देखते हैं कि विशाखिल, विश्वावसु, मातृगुप्त, ये इन सबके नाम हम भूल गए हैं, इनकी परंपराएं भूल गए हैं। इनके संबंध में कितने कितने दृष्टांत, कितनी चर्चाएं, कितने सिद्धांत, उन सबकी सारी चर्चाएं हमारे सामने वो करते हैं। तो ये ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ, यानी एक शास्त्र को प्रकट करना उसके सैद्धांतिक स्तर पर, एक इसके लिए अभिनव गुप्त एक बड़ा भारी काम करते हैं। एक द्विमुखी उपाय योजना का इस्तेमाल करते हैं, एक टू वे स्ट्रेटेजी है उनकी। इस संबंध में पहले भी अन्यत्र विचार किया है। एक और तो वो प्रत्यभिज्ञान को लेते हैं, और प्रत्यभिज्ञान को इसलिए लेते हैं कि प्रत्यभिज्ञान जो है वो रसानुभूति और अर्थ, कहने जी शब्द के अर्थ की सबसे अधिक सुसंगत व्याख्या करता है। आपको मालूम है कि ध्वन्यालोक में, ध्वन्यालोक लोचन में अभिनव गुप्त जो ध्वनि व्यंजना का अर्थ देते हैं वो प्रत्यभिज्ञानात्मक अर्थ है, और प्रत्यभिज्ञान के टर्म्स में जो व्यंजना को रेंडर करते हैं वो अपने आप में विलक्षण है। दूसरी तरफ रस जो है वो एक तरह से देखा जाए आत्म प्रत्यभिज्ञानात्मक अनुभव के रूप में रस जो है वो जो हमारा तात्विक आत्म या पारमार्थिक आत्म प्रत्यभिज्ञान है उसका एक सौंदर्यात्मक पूर्वाभ्यास है, रिहर्सल है। इस रूप में दोनों में आप देखिएगा एक बिंब प्रतिबिंब भाव दोनों शास्त्रों के अंदर अभिनव गुप्त हमारे सामने उपस्थित करते हैं। अभिनव गुप्त के सामने एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए, साहित्य के विद्यार्थी को पूछना चाहिए, दर्शन के विद्यार्थी को भी पूछना चाहिए कि अभिनव गुप्त जब तंत्रालोक लिख करके अमर हो गए, विवृत विमर्शनी और विमर्शनी लिख के अमर हो गए, तो क्या पड़ी थी कि उन्होंने लोचन लिखा, क्या पड़ी थी कि उन्होंने अभिनव भारती लिखा। हम अभिनव भारती पढ़ते हैं, हम कहते हैं हाँ यहाँ पे ये कहा गया, हम लोचन पढ़ते हैं यहाँ यूं कहा। हमारे मूल प्रश्नों में उठाना चाहिए कि लोचन ही क्यों लिखा। आपको मालूम है कि अभी आनंदवर्धन वैष्णव थे, शैव नहीं थे, और अभिनव गुप्त शैव है, और वो वैष्णव आनंदवर्धन के ऊपर शैव अभिनव गुप्त व्याख्या कर रहे हैं। क्यों, क्या पड़ी थी? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि कश्मीर की परंपरा में, दार्शनिक परंपरा में, और उसके जो एक तरह से अनबोली परंपरा थी, और उसके बाद फिर जो शास्त्र में आकर के होती है, उसमें नट जो है, आप मार कीजिएगा कि नट के द्वारा जो पात्र की, आप समझे कि शिव को नट माना गया है, यानी जगत जो है वो जगत के रंगमंच पर शिव जो है वो नाना भूमिकाओं में अवतरण करते हैं। ये काश्मीर शैव दर्शन की स्थिति है। तो नट के द्वारा पात्र की भूमिका का निर्वहन और परम शिव के द्वारा जागतिक भूमिका का निर्वाह, इसमें समरसता, इसमें समानता है। और ये समानता केवल इसी अर्थ में नहीं है, क्रिया के क्षेत्र में, यानी जब शिव का अवतरण होता है तो शिव अपने हर उस रूप में पूरी तरह से अपनी हर भूमिका का आनंद लेता है, ठीक जैसे नट अपने द्वारा इनेक्ट किए जाने वाले हर पात्र, हर अभिनय का, हर भूमिका का आनंद लेता है। और ठीक जैसे नट अपने चरित्र का निर्वाह करके फिर आकर के अपने मूल रूप में अवस्थित होता है, शिव भी ठीक उसी तरीके से अपने मूल रूप में अवस्थित होते हैं भूमिका का निर्वाह करके। आप देखिए अभिनव भारती की जो अंतिम 36वें अध्याय में अभिनव गुप्त क्या कहते हैं कि यस्मिन् निगूढ़ परमार्थम बुद्धिमाना संसार नाट्य रस भाव मुपाश्रयन्ते बुद्ध्वा पुनर्मुहुरहो निजमेव यान्ति तत्पूर्ण धाम शिव तत्वमहं प्रपद्ये। तो ये आप देखिएगा किस प्रकार से एक शास्त्र अभिनव गुप्त का दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं चूंकि एक चीज की तरफ आपका सिर्फ ध्यान और दिला करके बाकी मैं समाप्त कर देना चाहता हूँ, वो ये कि आप देखिएगा नट प्रक्रिया और तांत्रिक प्रक्रिया, इनमें भी एक सामंतर्य है। तंत्रालोक में जो साधक है और जो नाटक के अंदर जो नट है
और काव्य के अंदर जो श्रोता है और तंत्र के अंदर, हाँ, और तंत्र के अंदर जो साधक है, सबकी भूमिका एक है। और इसका सबसे बड़ा संकेत तंत्रालोक में नहीं, अभिनव भारती में करते हैं। अभिनव भारती में कहते हैं तत्र च नटो ध्याई नामेव ध्यान पदम। जैसे ध्याइयों का ध्यान पद है वैसे ही ये नट है। और इसीलिए कहते हैं कि नहीं तत्रायमेव सिंदूरादिमयो वासुदेव इति स्मरणी प्रतिपत्ति। ये सिंदूर की में जो चित्र खींचा है वो आपका वासुदेव ये नहीं है, बल्कि ये वो वासुदेव वो है जो स्फुट संकल्प गोचर होता है। ठीक उसी तरीके से नट प्रक्रिया भी आपको देश काल से परे उस स्फुट संकल्प में होकर रस से साक्षात कराती। तो दिस इज दी, ये उनका एक बहुत सारी समताएं हैं, हम उन सब में नहीं जाएंगे। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मैं अंत में अभिनव गुप्त एक बात और कहते हैं, और बड़ी विचित्र बात कहते हैं, वो आप सब लोगों के लिए है, और वो ये है, वो कहते हैं कि भाई आप लिख क्यों रहे हैं, इस सारे लिखने का प्रयोजन क्या है। तो एक और तो वो आचार्य हैं, कहा ही है कि आचार्य अभ्यर्थ इसमें गाढ़म। आचार्य को जाकर के लोग बड़ी कह रहे हैं कि भाई आप शास्त्र लिख दीजिए हमारे लिए, संपूर्ण तत्वाधिगमाय सम्यक, ये जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं भाई ऐसा है कि ये शास्त्र एक, और अगर आपको उत्पल की कारिका याद हो तो उत्पल ने शास्त्र जो लिखा वो दूसरे के उपकार के लिए लिखा। उसमें उन्होंने कहा, अगर आपको याद हो कि कथनचिद आसाध्य महेश्वर से दास्यम जनस्याप्युपकारम इच्छामि समस्त संपत् संवाप्ति हेतु तत्प्रत्यभिज्ञा उपादयामि। उपकारम इच्छामि, उपकार करने के लिए हम प्रतिभिज्ञा का उपादन कर रहे हैं। अब अभिनव गुप्त कहते हैं यदि ये उपकार अगर पढ़ने वाले का न हो तो ये उपकार कम से कम मेरा हो जाता है। कहते हैं कि सर्वत्राल्वमतौ यद्वा कुत्रापि सुमहाधि। बात कहते हैं ये केवल साधारण बुद्धि वालों के लिए नहीं है, जिनकी बड़ी तेज बुद्धि उनके लिए भी है। लेकिन यदि किसी का उपकार नहीं करती है तो कम से कम ये मेरा तो करेगी ही, कि नवान्यत्रापि तु स्वात्मन्येषा स्यात् उपकारिणी, मेरे में मेरा उपकार करे। अभिनव दो बातें करते हैं समाप्ति के तौर पर। एक बात कहते हैं यदि आपको शास्त्र पढ़ना है तो शास्त्र पढ़ने के लिए एक बड़ी अंतर्भक्ति, श्रद्धा और आनंद, इन तीनों का अनुवेद होना चाहिए आपकी परसूट में, तभी आप शास्त्र पढ़ सकेंगे, अन्यथा आप शास्त्र नहीं पढ़ सकेंगे। प्रतिपत्ति विवेके च सर्वत्र लौकिक शास्त्रीय कर्तव्य विषय अंतर्भक्त्यानंद श्रद्धानुवेदो गीता, एक बात। और दूसरी बात, वो ये भी बताते हैं कि उनका श्रोता कौन होगा, उनका पाठक कौन होगा, किसके लिए वो लिख रहे हैं। और ये मेरा अंतिम वाक्य है, वो लिख रहे हैं, उनका परपरात्रिश का विवरण में उनका श्लोक है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। और ये कहते हैं स्वात्मानम प्रविवेक तुमप्यलसताम ये विभ्रति प्रार्थना तान प्रत्यात्म कदर्थनान्न परतः किंचित फलम सुष्यते विश्वस्यास्य विविक्तये स्थिर धियो ये संरंभन्ते पुनः तान अभ्यर्थयितुम मयैष भीतो मूर्धना प्रणामादरः। कहती मैंने जो ग्रंथ लिखा है ये सर से मैंने उस व्यक्ति के लिए प्रणाम किया है, यानी वो अपने शिष्य के लिए कह रहे हैं कि मैं उसको सर से झुका के प्रणाम कर रहा हूँ। कहते हैं जो अपने को समझने में आलस्य दिखा रहे हैं उनके लिए ये आत्म कदर्थना है, उनके लिए कोई फल इससे नहीं होगा। लेकिन जो इस विश्व का विवेचन कर, स्थिर बुद्धि के साथ विवेचन करके प्रयत्न करना चाहते हैं, उनकी अभ्यर्थना के लिए मैं इस ग्रंथ के द्वारा उन्हें प्रणाम करता हूं। मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहता हूं
लेकिन इसमें एक संकेत छिपा हुआ अभिनव गुप्त के वाक्य में कि अभिनव गुप्त का हमने बहुत स्तुति कर ली, हम लोग बहुत तारीफ के, बड़े विद्वान थे, बड़े आचार्य थे, कालजयी थे, उन्होंने ये नहीं, आप उन पर बहुत सा काम उनका अधूरा पड़ा है। जब समय होगा तो मैं आपसे बताऊंगा कितना काम उनका अधूरा पड़ा हुआ है। उसको समझने के लिए हमें यत्न करना होगा और उसके लिए आवश्यक होगा कि वही अंतर्भक्ति श्रद्धा के अनुवेद के साथ हम उनमें आनंद लेते हुए काम करें। अभिनव गुप्त संस्थान का नया निर्माण हो रहा है, हम समझते हैं इस दिशा में प्रयत्न आप करेंगे। मैं ब्रजेश जी के प्रति कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और आप सबके लिए भी कि आपने मुझको सुना, और यदि आप बोर हुए होंगे तो मैं इसे उपलब्धि मानूंगा। नमस्कार। धन्यवाद गुरु जी। माननीय प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी महाभाग, वहाँ गीता में कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धावान है सब इस ज्ञान को लाभ किए हैं। लेकिन एक और भी एक चीज लिखा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो इस संगोष्ठी में कुछ लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो जिनका प्रश्न हो तो विनम्र पूर्वक वो अपने आप को अनम्यूट करके विषय से संबंधित प्रश्न को पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो अभी स्वागत है, जैसा भी बोलने हैं। कोई किसी का प्रश्न है? यदि एक मेरा प्रश्न है सर। जी जी। ये जो जब हम तंत्रालोक या उनके दर्शन को पढ़ते हैं तो वहां पर संबित शब्द बार बार आया हुआ है। जी। तो संबित शब्द का क्या अर्थ है, उसको कहाँ से जोड़ना चाहिए? कोई हृदय से जोड़ता है, कोई मस्तिष्क से जोड़ता है, कोई किसी व्यक्ति ने ये भी कहा कि वो वही कुंडलनी शक्ति है, संबित शक्ति है। तो ये क्या है, कुछ आप इसके ऊपर अगर प्रकाश डाल सकें तो अच्छा रहेगा, मेरा ज्ञानार्जन होगा। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे श्रोताओं को आनंदित किया है और बहुत अधिक ज्ञान जो है प्रवर्षित किया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद और साधुवाद तो नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि आप अपने ही हैं, हम आपके आभारी हैं। जी अभी ब्रजेश जी ने एक बात कही, तो मैंने कोई ज्ञान प्रदर्शित नहीं किया है। तो मैं अभिनव गुप्त शायद मेरी चेतना में ऐसे बस गए हैं। संबित शब्द की बात आपने कही, ये बड़ा कठिन प्रश्न है और मैं नहीं जानता हूँ मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ शब्द, पहली बात तो ये कि संबित समपूर्वक वित्त ज्ञान के अर्थ में, और ये ज्ञान बड़ा व्यापक है। आप देखेंगे कि उस विस्तार यानी वेदन, लाभ और विचार, सत्ता, इन सारे अर्थों को समेटता है अपने में। दूसरे शब्दों में संबित शब्द एक तरह से देखा जाए तो ये शब्द ऐतिहासिक रूप से बौद्धों से आया है और मुख्य रूप से चेतना के अर्थ में आया है। लेकिन चूंकि ज्ञान की अवधारणा बौद्धों की अपनी है और काश्मीर शैव दर्शन में ज्ञान की अवधारणा अपनी है, इसलिए उस अवधारणागत अंतर आ गए। अब ये संबित जो है, दूसरे शब्दों में कहेंगे कि संबित को आप चित्त का स्थानापन्न मान लें, चेतना का स्थानापन्न मान लें। तो जिस प्रकार से चित्त शब्द के प्रयोग
को संदर्भ भेद से आप भिन्न भिन्न संदर्भों में इस्तेमाल आप करते हैं। चेतना, आप चित्त शब्द को जब आप प्रयोग करते हैं तो बुद्धि के अर्थ में भी आप कर जाते हैं, समझ के अर्थ में भी करते हैं, पूर्ण चेतना के अर्थ में भी करते हैं, प्रत्यवमर्श के अर्थ में भी आप करते हैं। तो अनेक, तो इस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से संवित का प्रयोग करते हैं। अभिनवगुप्त ने इस संवित शब्द के ऊपर थोड़ी चर्चा की है अपनी विमर्शनी व्याख्या के प्रारंभ में। जब वो प्रारंभ करते हैं प्रारंभ में, वहां पर उन्होंने ये कहा कि, लेकिन अब देखिए वहां पर जो ये जब हम पूर्ण शब्द लगा देते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम पूर्ण शब्द लगा देते हैं तो कहते हैं पूर्ण संवित जो है वो निर्विकल्पिकात्मिका है, और जब उसके साथ संवित का प्रयोग करते हैं तो वो चेतना जिसमें विकल्प का स्पर्श होता हो उसे हम संवित कहते हैं। ये प्रारंभ में ही मेरे ख्याल 50-60 पृष्ठों के प्रारंभ में वहां पर बात चर्चा आती है। तो ये मैं आपसे सिर्फ इतना कि कैसे आप कहते हैं वहां पर कि सम्मिन निष्ठा लोक प्रवृत्तया, कि लोक की जो प्रवृत्तियां हैं वो चेतना में परिनिष्ठित होती हैं। तो ये जिस प्रकार से आप चेतन शब्द का या चेतना शब्द का प्रयोग करते हैं, करीब करीब लगभग आप उसी प्रकार से चित्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे चेतना शब्द को आप इस्तेमाल देखिए, चेतना शब्द जैसे चित्त है तो कभी चेतना को आप कुंडलनी के अर्थ में ले सकते हैं, और कभी आप चेतना को कुंडलनी से भिन्न भी करते हैं। कैसे? जैसे आप कहते हैं चित्त कुंडलनी, प्राण कुंडलनी, तो जब आप इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तब वहां पर चित्त जो है वो विशेषण बन जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चित्त का मूलतः अर्थ जो है वो आप ज्ञानात्मक या चैतन्यात्मक ले सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। मैं नहीं जानता हूँ मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे पाए नहीं दे पाए, लेकिन ठीक है, अब जो भी समझ में आया आपने बताया। और इसी तरीके से आप देखिएगा, अभी आप ही एक प्रश्न में, एक सेकंड, जब आप अभिनव भारती में आते हैं तो अभिनव भारती में जब स्थायी भावों की चर्चा करते हैं तो वहां पर स्थायी भावों की चर्चा में भी वो कहते हैं कि इन्हीं संवित्तियों से क्या अमीभी संविद्धि परितः जन भवति, संवित विश्रांत भी वहां पर आया है कि इन, तो अब वहां पर आप देखिएगा इन्हीं संवित्तियों से जो मनुष्य है वो घिरा हुआ होता है। तो वहां पर स्थायी भावों की चर्चा के रूप में भी संवित शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यानी आप ये मान के चलिए कि जहां जहां हम चेतना शब्द का प्रयोग करते हैं उसी से, क्योंकि स्थायी भाव भी आपके चैतन्य का ही व्यंजक एक शब्द है। हाँ सर्वेश जी, हाँ बताइए। जी सर, मेरा ये प्रश्न था गुरु जी कि आपकी जो पुस्तक है कश्मीर शिवाद्वैतवाद की मूल अवधारणाएं, उसमें एक जगह आपने सैंडरसन के एक मत का उल्लेख किया है, जहां पर वे आपने एक सैंडरसन का एक वाक्य वहां पे उद्धृत किया है। आपने लिखा है कि सैंडरसन का मत है कि कश्मीर शैव दर्शन में कई सारे ऐसे प्रत्ययों का समावेश हो गया है जिनका दर्शन से कोई संबंध नहीं है, जैसे कि भक्ति। ये वाक्य सैंडरसन का आपने उद्धृत किया है, तो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा कि इस पर आपका क्या मत है, क्योंकि उत्पलाचार्य तो कहते हैं एनया व दरिद्राणाम की मन्य दुपयाचितम। तो सर्वेश जी, अब मुझे तो पहली बात हमको अच्छा लगता कि यदि मैंने जो आज कहा उसी पे प्रश्न होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन और अब आप स्मरण की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात हो गई, कब वो ग्रंथ लिखा था और कब वो, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस वाक्य जो सामने है उसको मैं आपसे बताता हूँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भक्ति की जो अवधारणा है वो, यानी आप समझिए कि तंत्रों में ज्ञान का पर्यवसान भक्ति में होता है। लेकिन ये भक्ति कीर्तन वाली भक्ति नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे एक बात कही, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपसे कहा था कि वो कहते हैं सतत समावेश प्राबल्य लक्षणम प्राबल्यम विद्या लक्षणम भक्ति है, कि जो सतत समावेश है। अब आप देखिएगा ये समावेश आपकी मुक्ति को भी बताता है, और ये तो कौन सा समावेश है जिसमें पूरी तरह समाविष्ट है,
और यही समावेश आप रस में देखते हैं। आप क्या कहते हैं, अद्भुत भोग स्पंदाविष्ट से, अद्भुत भोग से जो इसके स्पंद से जो आविष्ट है वो भी पूरी समावेश। तो इसलिए जब हम क्यों कहते हैं, तो ये समावेश की जब प्रबलता होती है तो उस समय वो कहते हैं ये भक्ति किस अद्वैत रूपा भक्ति है। अद्वैत भक्ति किस प्रकार की है, जिसमें ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो ये जो दृष्टि है उसमें, तो इसलिए भक्ति, और बल्कि तंत्रों में जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है, जो उसकी चर्चा अलग से होगी तो बात करेंगे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये बाहर से आया हुआ प्रत्यय नहीं है, ये तंत्रों के कहना चाहिए वैचारिक संस्थान का एक अवयविक प्रत्यय है, इट्स एन ऑर्गेनिक एलिमेंट, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट। अगर आपको कहे तो जब वो कहते हैं कि जब आप शिव, आपको जब आप शिव से समावेश यानी शिव रूपता प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, या योगिनी भू के लक्षणों में बताया जाता है कि सबसे पहले रुद्रे भक्ति सुनिश्चला, पहला लक्षण है। आगे और कोई? धन्यवाद गुरुजी, बहुत बढ़िया और बहुत उत्तम व्याख्यान है। और एक ये हम कह सकते हैं कि इस व्याख्यान को हम बार बार सुन सकते हैं। इस प्रकार की भी सुविधा अभिनव गुप्त संस्थान संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग ने कर रखा है, और इसको YouTube में हम लोगों ने इसको अपलोड कर रखा है और इसका लाइव स्ट्रीम भी अभी चल रही है। तो इसको हम बार बार सुन सकते हैं, इस व्याख्यान को हम बार बार सुन सकते हैं। हम आपके कृतज्ञ हैं। तो इस प्रकार की सुविधा भी किया गया है। तो हमारे चैनल जो संस्कृत डिपार्टमेंट LU करके जो हमारा डिपार्टमेंटल YouTube चैनल है, इसमें जाकर जितने भी श्रद्धावान है, जितने भी श्रद्धावंत है, इस व्याख्यान को बार बार सुन सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो अभी मैं हमारे विभाग के अध्यक्ष और अभिनव गुप्त संस्थान के निर्देशक माननीय पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी से निवेदन करता हूं कि वो कुछ 2 पद वो अपना व्यक्त करें, वक्तव्य व्यक्त करें। सर हेलो, सुनाई दे रही है आवाज? जी 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 सर, आ रही सर, आ रही। जी जी जी। आज प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी जी जो मेरे गुरु प्रवर हैं, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अभिनव गुप्त का जो शास्त्रीय अवदान है उसके विषय में चर्चा की, और उस पर कुछ प्रश्न भी पूछे गए और उनका आपने अच्छा उत्तर दिया, जिससे हमारे जिज्ञासुओं की जो क्या कहते हैं संबित वो विश्रांत हो गई है। और ये अभिनव गुप्त संस्थान के द्वारा आयोजित ये जो व्याख्यान या ये जो वेबिनार है वो इसके बाद निरंतरता को प्राप्त करेगी। परंतु मैं सूचित करता हूं कि इसके बाद जो हमारे वक्ता थे साहित्य शास्त्री हैं, और उन्होंने अभिनव गुप्त पर जो एक साहित्य अकादमी में पुस्तक छपी है उसका उन्होंने अनुवाद भी किया है संस्कृत में, और वो बड़े अच्छे वक्ता थे। उनका भी हम रस प्लावन सुनते, उनके रस प्लावन में हम जो है अवगाहन करते। परंतु अत्यंत पश्चाताप के साथ मैं ये सूचित कर रहा हूं कि अभी जो पुरी में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाली जाती है, उसके संदर्भ में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि इस बार वो कोरोना के चक्कर में वो यात्रा जो है नहीं निकाली जाएगी, स्थगित की जाएगी। वो जो हमारे हरिकृष्ण सतपथी जी पूर्व कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति हैं, इस समय भी वो भुवनेश्वर में किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनका वक्तव्य होना था। वो उस ट्रस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहां पर शंकराचार्य लोग अभी जो है इमरजेंट मीटिंग कर रहे हैं, अतः उनका संदेश मेरे पास आया हुआ है कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं एक विशिष्ट मीटिंग में हूँ, इस संदर्भ में एक मीटिंग में हूँ,
तो मैं इसमें जुड़ नहीं सकूंगा। तो ये आपको सूचना देनी थी, लेकिन हमारा जो समय है वो तो संपूर्ण हो गया है। हमने अपने विद्वत वर्य प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी साहब का जो लेक्चर सुना, वो कदाचित वो हमारे हरिकृष्ण सतपथी जी के जो व्याख्यान होता उसको भी संपूर्ण कर रहा है। और कुछ ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि जो ये 2 बजे तक चलना था, अभी इसमें धन्यवाद ज्ञापन होगा और फिर शांति पाठ होगा। मैं तो एक अभिनव गुप्त जी ने जो एक लोचन के प्रारंभ में पद्य लिखा है, जिसमें कि साहित्य शास्त्र भी है, और अगर सूक्ष्मतया अवलोकन करें तो उसमें दर्शन का भी प्रणिपात हो रहा है। दर्शन भी उसमें जो है आंदोलित हो रहा है। जो शैव दर्शन है उसकी व्याख्या अगर की जाए तो उसमें शैव दर्शन भी एक निश्चित हो रहा है। मैं उस श्लोक को कह करके सबका मंगल करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देंगे, और इसके बाद डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जो है वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अपूर्वम यदवस्तु अपूर्वम यदवस्तु प्रथयति विना कारण कलाम। अपूर्वम यदवस्तु प्रथयति विना कारण कलाम। जगद्ग्रावक प्रख्यम जगद्ग्रावक प्रख्यम निज रस भरात सारयति चो निज रस भरात सारयति चो। क्रमात् प्रख्यो प्रख्या प्रसर सुभगम भासयति यत् प्रसर सुभगम भासयति यत्। सरस्वत्यस्तत्वं कविशहृदयाख्यं विजयति कविशहृदयाख्यं विजयति। ये आज जो आपका व्याख्यान हुआ है, और उससे श्रोतागण हमारे कम से कम 500 से भी अधिक देश विदेश के श्रोतागण इसको सुन रहे हैं, और बड़े बड़े लोग, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, वो चंद्रभूषण झा जी इत्यादि बहुत लोग इसको जो कि विद्वान हैं, वो भी इसको जो है आत्मसात कर रहे हैं। तो इसलिए जो कवि और सहृदय, ये दोनों का यहाँ पर समागम हुआ है। वक्ता और श्रोता दोनों का समागम हुआ है, और इस सरस्वती के विशिष्ट तत्व को, चाहे वो शैव दर्शन का तत्व हो, चाहे वो साहित्य का रस तत्व हो, आज विजृंभित हुआ है। अतः उन दोनों की विजय हो, इसलिए मैंने ये श्लोक को यहाँ पर उद्धृत किया। सरस्वत्यस्तत्वं कवि सहृदयाख्यम विजयति सरस्वत्यस्तत्वं कवि सहृदयाख्यम विजयति। धन्यवाद गुरुजी। अभी समय भी नहीं है, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे ज्येष्ठ भ्राता डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः शाश्वतिकानन्द ज्ञानैश्वर्यमयात्मने संकल्प सकल ब्रह्म स्तंभारंभाय संभवे। गुरु तत्वंच धीमहि। नमः संभवाय च शिवतराय च। आज की इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के शुभ अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन के गुरुतर दायित्व का निर्वाह करते हुए मैं प्रयाग नारायण मिश्र अपना अत्यधिक सौभाग्य समझता हूँ। आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिवस पर
अपने संस्कृत प्राकृत भाषा विभागीय संपूर्ण आचार्य परंपरा को गुरु प्रवर और संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग के आद्य आचार्य प्रोफेसर अय्यर इसे प्रारंभ करके और आज तक की हमारी जो परंपरा पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी तक प्रतिष्ठित है, उस संपूर्ण परंपरा को एक एक का नाम लिए बिना मैं समग्रित रूप से सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारी मान्यता है मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रशंते। मैं समझता हूं कि आदि परंपरा के रूप में हमारे गुरुप्रवर अय्यर जी, मध्य परंपरा के प्रमुख सोपान के रूप में हमारे गुरुप्रवर प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी जी और सांप्रतिक परंपरा के जीवंत मूर्तिमान आदर्श प्रतिमान के रूप में हमारे गुरुप्रवर सर्व विद्या स्वतंत्र प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी, इन तीनों को प्रणाम करके मैं अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। धन्यवाद ज्ञापन की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं सर्वप्रथम अपने उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी विद्युत प्रवर उप मुख्यमंत्री और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री गुरुकल्प प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी को, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि रह करके अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके अपनी अति व्यस्तता के बावजूद हमारे मध्य में उपस्थित होकर के अपने आशीर्वचनों के द्वारा, अपने उत्साह संवर्धक ऊर्जस्वी वाणी के द्वारा जिन्होंने हमारा संवर्धन किया है, उत्साह संवर्धन किया है, अभिनव गुप्त संस्थान के अभिनव स्वरूप की प्रतिष्ठा में जिनका प्रत्यक्ष रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि अभिनव गुप्त शोध संस्थान अपने एक अभिनव स्वरूप में इस समय मूर्तिमान रूप में भौतिक स्वरूप में भी देखा जा सकता है। उसके भौतिक आध्यात्मिक और सर्वविध संवर्धन की श्रृंखला में कदम से कदम मिलाते हुए हमारे प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल सर उसको आगे बढ़ाने में निरंतर संलग्न हैं और उसी उपक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के उप मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के साथ इस ई संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है। अपनी अति व्यस्तता के कारण वो अन्यत्र कहीं पर संपृक्त हो गए हैं। हम उनके प्रति अपना हार्दिक आभार इस संगोष्ठी के पक्ष से, अभिनव गुप्त संस्थान के पक्ष से, संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग के पक्ष से और लखनऊ विश्वविद्यालय के पक्ष से उनके श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम के संरक्षक बड़े ही ओजस्वी, बड़े ही ऊर्जस्वी युवा कुलपति, जिनके शुभागमन के पश्चात हमारा विश्वविद्यालय अहर्निश उत्तरोत्तर विकास के उत्कर्ष को प्राप्त होता जा रहा है, नित्य नए नए आयामों से संयुक्त होता जा रहा है। ऐसे विद्वान मनीषी आचार्य प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी को भी हम अपना सादर धन्यवाद समर्पित करते हैं, क्योंकि आपने प्रतिदिन अपनी व्यस्तता की दिनचर्या में से इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और निरंतर इस संगोष्ठी में उपस्थित रह करके हमारा उत्साह वर्धन करते हुए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। हम उनके प्रति भी अपना सादर आभार प्रदान करते हैं। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे गुरुप्रवर, जिनके श्री चरणों में बैठ करके हमें स्नातक कक्षा से लेकर के और स्नातकोत्तर कक्षा पर्यंत अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे काश्मीर शैव दर्शन के विश्वविख्यात विद्वान वदनम प्रसाद सदनम सुधा मुचो वाचा इत्यादि के रूप में जिनका व्यक्तित्व प्रकाशमान होता रहता है, ऐसे महामनीषी प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी जी, जिन्होंने अपने वैदुष्यपूर्ण वक्तव्य के माध्यम से अभिनव गुप्त के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के अनगिनत अस्पष्ट आयामों को समुद्घाटित करके हमें नई दृष्टि प्रदान की है, हमारे ज्ञान को संवर्धित किया है। अपने वागमृत के द्वारा हम सभी श्रोताओं को जिन्होंने आप्लावित कर दिया है,
हम सभी उनके बड़े आभारी हैं और समय समय पर उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है और भविष्य में भी प्राप्त होता रहे, ऐसी कामना के साथ हम परमादरणीय गुरु प्रवर प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी जी, जो अभिनवगुप्त संस्थान के पूर्व निदेशक भी रहे हैं और जिन्होंने काश्मीर शैव दर्शन पर बहुत कार्य किया है और निरंतर वो विद्या व्यसनी होने के कारण आज भी अध्ययन और शोध में संपृक्त रहते हैं, ऐसे मनीषी आचार्य नवजीवन रस्तोगी जी के श्री चरणों में हम अपना सादर वंदन, अभिनंदन और हार्दिक आभार समर्पित करते हैं। इस श्रृंखला में मुख्य रूप से यद्यपि हम उनके ही हैं, वो हमारे ही हैं, लेकिन जिनकी संकल्पना से यह संपूर्ण कार्यक्रम आज इस स्वरूप को प्राप्त हो सका है, ऐसे संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग के वर्तमान अध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय के लब्ध प्रतिष्ठ अधिष्ठाता और अभिनवगुप्त शोध संस्थान के वर्तमान निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी का हम सादर आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही, आपके सहयोग से ही, आपके मार्गदर्शन से ही और आपकी अनुमति से ही, आपकी संकल्पना से ही राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह जो स्वप्न है वो आज हम लोग साकार कर सके हैं। अतः उनको भी हम अपना सादर आभार समर्पित करते हैं। विशेष करके हमारे जो मुख्य वक्ता, जिनके बारे में गुरु प्रवर ने अभी बताया कि जिनका वक्तव्य भी हमें आज सुनना था, परंतु आवश्यक प्रशासकीय और मैं समझता हूं कि भगवत कार्य में संलग्न हो जाने के कारण वो हमारे बीच में आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। ऐसे अपनी स्वीकृति प्रदान करने वाले और आज भी बार बार हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए चिंतित रहने वाले, चिंता व्यक्त करने वाले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि कुछ भी समय निकल पाया तो मैं जरूर उपस्थित हो जाऊंगा, ऐसे परम आचार्य तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तिरुपति के पूर्व कुलपति और किस विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर हरे कृष्ण सतपथी जी को भी हम आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे समय मिलने पर हमको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकेगा। विशेष करके जैसा कि अभी हमारे गुरुप्रवर ने संकेत किया, किसी भी गोष्ठी के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए, किसी भी सभा के लिए श्रोताओं का होना बहुत ही आवश्यक होता है और वे श्रोता भी अगर प्रबुद्ध श्रोता हो, विद्वान श्रोता हो, जागरूक श्रोता हो, विद्या व्यसनी हो, तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है। हमारे बीच में बहुत ही सौभाग्य के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके वागमृत से स्नात होकर के हम लोग कल अपने को आह्लादित कर सकेंगे, जिनकी संस्कृत सेवा से, जिनकी देववाणी की साधना से संपूर्ण विश्व आप्लावित हो रहा है, जिनकी भावैत्री और कार्यत्री प्रतिभा से संस्कृत का व्यक्ति, संस्कृत का विद्यार्थी, संस्कृत का जन जिनके व्यक्तित्व से परिचित है, ऐसे महाकवि परमादरणीय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, पूर्व कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, आज हमारे बीच में उपस्थित रह करके हम उनका दर्शन कर करके अपने को बहुत ही आह्लादित अनुभूत करते रहे हैं। ऐसे महान विद्वान के श्री चरणों में हम अपना सादर नमन और उनके प्रति अपना आभार समर्पित करते हैं। डॉक्टर चंद्रभूषण झा जी, जिनका बड़ा स्नेह मुझे समय समय पर प्राप्त होता रहता है, ऐसे झा जी ने भी अपना समय दे करके हमारे इस संगोष्ठी में सहभागिता की है। ये हमारी संगोष्ठी का सौभाग्य है। इतना ही नहीं, हमारे बीच में भारतवर्ष के अनेक प्रांतों के प्रतिष्ठित विद्वान इस संगोष्ठी में जुड़ करके उन्होंने हमारा मान संवर्धन किया है, जिसमें काली प्रसाद मिश्र जी, डॉक्टर काली प्रसाद मिश्र जी, मुरली किशन जी, मैं समझता हूँ डॉक्टर पूनम घई जी, डॉक्टर प्रकाश पंत जी, डॉक्टर शालिनी गर्ग जी, डॉक्टर शालिनी साहिनी, डॉक्टर पवन दीक्षित जी, डॉक्टर नीरज तिवारी जी, डॉक्टर प्रमोद शुक्ल जी, डॉक्टर गीता शुक्ला जी, डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी, डॉक्टर शशि प्रकाश शुक्ल जी, डॉक्टर कौमुदी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पूनम पाठक जी, नीलिमा चौधरी जी, डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र जी, मृणाल पौल जी, और इस प्रकार से असंख्य विविध प्रांतों के विद्वान मनीषी आचार्यों ने इस संगोष्ठी में अपनी सहभागिता करके हमारा उत्साह संवर्धन किया है। हम उन सबके भी प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। हमारे संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग के समस्त आचार्य वृंदों के सहयोग से ही ये संगोष्ठी संपन्न हो पाई है।
जिनमें प्रोफेसर राम सुमेर यादव जी हमारे बीच में बैठ करके सभी लोग हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर राम सुमेर यादव जी, प्रोफेसर अरुणा शुक्ला जी, डॉक्टर सत्यकेतु जी, डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज जी, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी, डॉक्टर ब्रजेश सोनकर जी, गौरव सिंह जी, ऋचा पांडे जी, डॉक्टर पत्रिका जी, डॉक्टर राका जैन जी, आप सभी लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं और सभी के जिस भी रूप में सहयोग की अपेक्षा थी सभी ने कदम से कदम मिलाते हुए हमारा सहयोग किया है। डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज जी के मंगलाचरण के साथ ही इस संगोष्ठी को गति प्राप्त हो सकी है। हम उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। अभी डॉक्टर सत्यकेतु जी शांति पाठ करेंगे, उनके प्रति भी हमारा सादर आभार है। और विशेष करके कि जितनी भी परिकल्पना आपको दिख रही है उसमें हमारे अशोक कुमार शतपथी जी जो इसके संयोजक भी हैं, हमारे साथ पूरा सहयोग करते हुए जिन्होंने इसको अति सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य भी किया है, ऐसे कुशल संचालक और इसके संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार शतपथी जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि अहरनिश हम लोग बात कर करके निरंतर प्रोफेसर गुरुदेव शुक्ल जी के श्री चरणों के माध्यम से हम लोगों ने इसको संपन्न करने का कार्य संपादित किया है। इसी प्रकार से हमारे कुलपति कार्यालय के सहयोगी कुछ कर्मचारियों ने, विशेष करके हमारे उप मुख्यमंत्री जी के जो निजी सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, जिन्होंने निरंतर संपर्क रख करके हमें अवसर उपलब्ध कराया है। हमारे बीच में उपलब्ध हमारे कुछ मीडिया के लोग भी जुड़े हुए हैं और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के जो महाविद्यालय हैं उनके अनेक प्रतिष्ठित अध्यापकों ने, प्राध्यापकों ने इस संगोष्ठी में सहभागिता करके हमारा सम्मान संवर्धित किया है। जैसे कि डॉक्टर मीरावाणी जी हमारे सामने हैं, डॉक्टर नमिता निगम जी हैं, डॉक्टर रीता तिवारी जी हैं, वंदना शुक्ला जी हैं, डॉक्टर रागिनी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मांडवी सिंह जी, उषा मिश्रा जी, सुचि शुक्ला जी, डॉक्टर राधा जी और नगमा सुल्तान इत्यादि बहुत से हमारे सहयोगियों ने हमारा इस संगोष्ठी का उत्साह संवर्धन किया है। हम सभी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं और हमारे विश्वविद्यालय के और अन्य विश्वविद्यालयों के जो शोधक छात्र हैं और बहुत से स्नातक स्तर के भी जो छात्र हैं, उन लोगों ने इसकी संगोष्ठी में अपनी सहभागिता प्रदान करके हमें अनुग्रहित किया है। हमारे विभाग की पूर्व अध्यापिका डॉक्टर मीरा रस्तोगी जो स्वयं भी कश्मीर शैवागम की विदुषी हैं, उन्होंने भी अपना समय दे करके हमारी संगोष्ठी में अपनी सहभागिता की है। हम उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं और इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों की भी सहभागिता इसमें रही है, बहुत से लोगों के नाम हम इसमें ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं जिनके नामों की जानकारी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो उन सभी लोगों के प्रति हम अपना सादर हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को एक मंगल श्लोक के साथ यहीं पर विरमित कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि कल भी हमारा जो ई संगोष्ठी का कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से संपादित होगा, उसमें भी आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इसी प्रकार से उपस्थित होकर के इस संगोष्ठी का श्री संवर्धन करेंगे। असित गिर समम स्यात् तज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूढ़वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। शिव तत्तं च धीमहि गुरु तत्तं च धीमहि। नमः सर्वेभ्यः नमो। नमस्कार। धन्यवाद ज्ञापन करने वाले डॉक्टर ज्येष्ठ भ्राता डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जी का भी अनेक अनेक धन्यवाद। उन्होंने भी बहुत इसमें सहयोग किया है और इनमें उनका भी पूरा दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों चेष्टा रही है और बहुत बहुत धन्यवाद। कल यही कार्यक्रम जो है पूर्वाह्न 11 बजे होगा जैसा बताया गया है और अभी शांति पाठ के लिए अभी सभाभंग किया जाएगा। अभी शांति पाठ करने के लिए मैं हमारे विभाग के अध्यापक डॉक्टर सत्यकेतु जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया शांति पाठ करें और उसके बाद इस सभा का समापन होगा।
ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। माननीय विभागाध्यक्ष जी के अनुमति से सभा का भंग किया जाता है। यहाँ पर सभा का समापन होता है, लेकिन कल का सत्र 11 बजे से प्रातः पूर्वाह्न 11 बजे से सभा का आयोजन किया जाएगा। तो अतः 10:55 को सब श्रद्धावंतों से अनुरोध है कि इसमें जुड़ जाइएगा। सर, अनुमति है सर? ठीक, नमस्कार। माननीय कुलपति जी और विभागाध्यक्ष महोदय की अनुमति से जी आज का यह संगोष्ठी का सत्र संपूर्णता को प्राप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम।